बच्चों, आज हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कितने प्रकार के कंपाउंड होते हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। तो देखिए, एनी कंपाउंड क्या होता है। एनी कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ आयंस, जो आयंस के बने होते हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो एक एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करता है तो बनता है। जब कोई एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, गेन करेगा, तो आयंस बनता है, चार्ज पार्टिकल्स बनता है, ठीक ना। और उसी आयंस से मिल करके जब कंपाउंड बनता है तो उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आयंस जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है कैटायंस और दूसरा होता है एनायंस। कैटायन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को और एनायन बोलते हैं नेगेटिव चार्ज को। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर देखिए, आयनिक कंपाउंड कब कब बनते हैं और कोवलेंट कंपाउंड कब बनते हैं। हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में। कंपाउंड दो तरह के फॉर्म होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक ना। तो आयनिक कंपाउंड दो केस में बनते हैं, या तो मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करे तब, या फिर मेटल और पॉली एटॉमिक आयन रिएक्ट करे तब। पॉली एटॉमिक आयंस देखिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन पर एक आयंस होते हैं, ये पता है, और OH जो है उस पर होते हैं एक माइनस आयंस। तो OH को बोलते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक आयन, ठीक ना, क्योंकि इसमें दो एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में यहाँ पर सिर्फ एक एटम है, तो ये पॉली एटॉमिक आयन हो गया, ये मोनो एटॉमिक आयन हो गया। क्लियर है। तो जब मेटल किसी पॉली एटॉमिक आयन से रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है। नॉन मेटल और कोवलेंट कंपाउंड कौन बनता है? जब नॉन मेटल मेटल से रिएक्ट जब नॉन मेटल मेटल से रिएक्ट करेंगे तो कोवलेंट कंपाउंड बनता है, या हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो भी कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक ना। आइए आगे देखा जाए। तो अब है टाइप्स ऑफ कंपाउंड टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस के कितने टाइप्स होते हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ है, हम लोग को उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक ना, तो हम बता देते हैं। आप लोग पीरियोडिक टेबल देखा होगा आप लोगों ने, ठीक ना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 9, 10, 11, 12 सारे बच्चों के लिए काम देने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, और कॉम्पिटिशन के लिए तो काम देगा ही। मेन ग्रुप जो मेटल्स का है वो होता है 1A, 2A और 3A। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा 1A, 2A, 3A ऊपर में लिखा रहता है ग्रुप्स में, ये ग्रुप्स नेम है। तो 1A, 2A, 3A जो है मेटल क्या करते हैं? फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग ऑल देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो 1, 2, 3A में जितने ही मेटल्स आते हैं वे अपने कैटायंस को कैटायंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको लूज करके कैटायंस बनाते हैं, प्लस आयंस बनाते हैं, ठीक ना। जैसे 1 ग्रुप का जो एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देते हैं ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। तो ग्रुप 1A का जितना भी एलिमेंट है उन सब के ऊपर 1 प्लस होता है। देख लीजिए, सबके ऊपर क्या है? 1 प्लस है, H प्लस, Li प्लस, Na प्लस, etc, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। अब बात करते हैं ग्रुप 2A का। ये देखिए यहाँ पे ग्रुप 2A दिया हुआ है। ग्रुप 2A में जो जो एलिमेंट है उनका नाम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और एल्यूमिनियम। ग्रुप 2A में ग्रुप 2A का जितना भी एलिमेंट है उसके ऊपर 2 प्लस होते हैं। ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, 2 प्लस होते हैं। जैसे देखिए Mg+2, Ca2 प्लस, स्ट्रांसियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3A का एलिमेंट है। ग्रुप 3A मतलब होता है 13, ठीक ना, 13 ग्रुप का है। तो एल्यूमिनियम पर देखिए यहाँ पर 3 प्लस दिया हुआ है, ठीक ना, 3 प्लस एल्यूमिनियम आयन हो गया। इस तरीके से ग्रुप A में 1 प्लस रहता है, ग्रुप 2A में 2 प्लस होते हैं, और ग्रुप 3A में 3 प्लस होते हैं। और ये सभी के सभी जो है मेटल होते हैं, मेन ग्रुप मेटल कहलाते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके बारे में तो अच्छा ठीक है बता ही देता हूँ। देखिए
These elements यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये जो एलिमेंट है, जैसे ग्रुप बी का जो एलिमेंट है, ठीक ना, उसको बोलते हैं, या फिर पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसको 4A और 5A में रखा गया, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। या और इधर एक है बी ग्रुप एलिमेंट जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। देखे होंगे आप लोग कि ग्रुप दूसरे के बाद जो भी आता है, ग्रुप दूसरे के बाद जैसे 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ठीक ना, फिर इधर आता है 1B, 2B तक, ठीक है। ये सभी के सभी ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। मेटल तो हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल हैं। इसका मतलब यह होता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म करते हैं, तब इनमें से कुछ कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो दो से अधिक कैटायन शो करते हैं, जैसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ठीक है, फेरस और फेरिक। समझ गया ना, इस तरीके से। तो उस ऐसा ही कुछ एलिमेंट का हम बात करते हैं जो दो कैटायन शो करते हैं, ठीक ना। तो आज ये हम नीचे वाले चार्ट में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में देखिए टॉपिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, आयन ऑफ सम ट्रांजिशन मेटल्स एंड पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक ना। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स को बोलते हैं ग्रुप 4A और 5A, जो 14 और 15 ग्रुप में आता है, ठीक ना। ये हो गया 14 ग्रुप, ये हो गया 15 ग्रुप, 14-15 ग्रुप में आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे मेटल्स का नाम दिया हुआ है, इधर आयंस दिया हुआ है, इधर सिस्टमेटिक नेम दिया हुआ है और इधर कॉमन नेम दिया हुआ है। सबको पढ़ना है, बस ध्यान से देखिए, सबको पढ़ना है, ठीक ना। तो देखिए जी, कैडमियम पर CD+2 हम वही बताते हैं जो आपके काम का है, ठीक ना। वैसे आप सब सारा देख लीजिएगा, ठीक है, देखना तो आपको सारा ही है, पर फिर भी जो मेन है वो बताता हूँ, नहीं तो अभी बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। ओके, तो देखिए यहाँ पर कैडमियम CD+2+ दिया हुआ है, इसको बोलते हैं कैडमियम आयन, ठीक ना। क्रोमियम पर देखिए, क्रोमियम जो है ये देखिए एक से ज़्यादा कैटायन शो कर रहा है, एक क्रोमियम 2+ है, क्रोमियम 3+ है। तो क्रोमियम 2+ को ऐसा लिखते हैं हम लोग, क्रोमियम 2 आयंस, और यहाँ क्रोमियम 3 आयंस लिखते हैं। तो जो 2+ होता है उसको बोलते हैं क्रोमस आयन, और जो 3+ तो उसको बोलते हैं क्रोमिक आयन, ठीक ना। जनरली कम वाले आयंस को हम लोग OUSE बोलते हैं, जैसे फेरस, क्रोमस, है ना। और जो ज़्यादा आयंस शो करता है उसको बोलते हैं IC, जैसे क्रोमिक, फेरिक। ओके, तो इसको याद रखिए। तो देखिए कोबाल्ट जो है वो भी 2 शो करता है। तो आपके काम का क्या है, क्रोमियम आपके काम का है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक आपके काम का है, देख लीजिए 2+ और 3+, ठीक ना। 1+ और 2+, तो 1+ है वो क्यूप्रस आयन हो गया, और 2+ जो है क्यूप्रिक आयन हो गया, ठीक ना। फिर वो है आयरन का भी काम का है आपका, आयरन का 2+, 3+ शो करता है, 2+ है वो फेरस और 3+ है वो फेरिक बोलते हैं, ठीक है। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, देखिए यहाँ पर मैग्नीज का भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। तो मर्क्यूरस मर्क्यूरिक है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है, नीचे आ जाइए, इसमें देखिए प्लम्बस प्लम्बिक, ठीक ना, दिया हुआ है ये सब। PB 2+ है, PB 4+ है। इसको आप लोग क्या करना है, इसको आप लोग को याद करना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक परफेक्शन का हम वीडियो बना चुके हैं, उसको देखिएगा। तो इस हिसाब से ये सब लिखाता है, पर इतना नीचे क्लास 10 के बच्चों को इतना नीचे नहीं आएगा, 30 तक आपका देख लीजिएगा, 30 तक आपका काम करने वाला है ना। लेकिन 12 क्लास के बच्चों को ये सारा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए नीचे, अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो जितने मेटल्स हैं सबके ऊपर प्लस था, और कुछ कुछ ऐसे मेटल्स थे जो एक से ज़्यादा कैटायन शो करते थे, ठीक ना, वो ट्रांजिशन मेटल या फिर पोस्ट ट्रांजिशन मेटल कहला रहे थे, ठीक ना। अब आते हैं नॉन मेटल का जो मेन ग्रुप है वो है ग्रुप 4A, 5A और 6A एंड 7A।
नॉन मेटल्स में भी ये सब आते हैं, जैसे 4A में आता है नॉन मेटल, देखिएगा पीरियोडिक टेबल आप देख लीजिएगा। तो 4A 5A 6A 7 नॉन मेटल टेंड्स टू फॉर्म एनायन, और जितने भी नॉन मेटल से क्या करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं, है ना। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, है ना। उनमें इलेक्ट्रॉन्स घट रहा होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए या डुप्लेट पूरा करने के लिए। जितने ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स घट रहा होता है, जितना 1 2 3 उतना वो गेन करते हैं, और गेन करने के बाद उतना ही उनके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नीचे कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं। आइए, आयंस ऑफ सम नॉन मेटल्स ग्रुप 4A एंड 7A का यहाँ पर देखिए 4A और 7A का कुछ नॉन मेटल्स दिया हुआ है मेन। जैसे 4A का जो नॉन मेटल है वो कार्बन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन। कार्बन पर 4 माइनस, ठीक ना, इसको बोलते हैं कार्बाइड आयन। क्या बोलते हैं? कार्बाइड आयन बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन के 4 माइनस होता है, सिलिकाइड आयन बोलते हैं इसको, कार्बाइड सिलिकाइड, याद रखिएगा। 5A में नाइट्रोजन है, अगर इसके ऊपर N3 माइनस आता है तो नाइट्राइड बोलते हैं, 3 माइनस आएगा तो नाइट्राइड बोलते हैं। फॉस्फोरस यहाँ पर देखिए P दिया हुआ, P 3 माइनस है तो फास्फाइड बोलेंगे, ओके। AS है, आर्सेनाइड बोलते हैं 3 माइनस को। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, यानी कि आइड की मात्रा जो है IDE जो है इसके लास्ट में लगता है, ठीक ना। देखिए कार्बाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, सिलिकाइड, फास्फाइड, आर्सेनाइड, ऑक्साइड, ठीक ना, ETC जितना भी सब में ID लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6A का जो एलिमेंट है सेलेनियम, सेलेनाइड है, टेलुराइड है, फ्लोराइड है, फ्लोरीन का क्लोराइड, फ्लोरीन 1 माइनस है, ब्रोमाइड Br-1 है, आयोडाइड में 1 माइनस है, और हाइड्राइड में 1 माइनस है। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, जो ऊपर में नाम आया था कि नॉन मेटल और पॉलीएटॉमिक आयन्स मिल करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आया था, देख लीजिएगा ऊपर में, ठीक ना। तो पॉलीएटॉमिक आयन्स आर आयन्स, पॉलीएटॉमिक आयन्स आर आयन्स, पॉलीएटॉमिक वैसे आयन्स होते हैं जो 2 या 2 से अधिक एटम्स से मिल करके बने होते हैं, और वो मिले होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। वो जो पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा मिले होते हैं, ठीक ना। और उसके ऊपर जो आयन्स होता है, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, NH4, कुछ पॉलीएटॉमिक आयन्स का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। NH4 है अमोनियम, ठीक ना, इसके ऊपर +1 होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्लास के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ सबके बारे में। NH4 है, NH4 अमोनियम बोलते हैं। H3O, इसके ऊपर 1 प्लस होता है, ठीक ना, H3O में 1 प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम बोलते हैं। जब HCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन निकलता है, आपको पता होना चाहिए। OH माइनस हाइड्रोक्साइड पता है, Cl माइनस साइनाइड, O2 माइनस पेरोक्साइड, N3 माइनस एजाइड। आपके जो काम का मैं पढ़ दे रहा हूँ, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक ना। उसके बाद है क्लोराइड ClO2 माइनस, फिर क्लोरेट दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये सारा जो चार्ज है इसको आपको याद करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है। कार्बोनेट CO3 -2 होता है इसके ऊपर। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, पढ़े होंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना। तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर इधर दिया है क्रोमेट, ठीक ना, डाइक्रोमेट, सल्फेट, सल्फाइट, SO4 2 माइनस रहेगा तो सल्फेट हो जाएगा, और SO3 2 माइनस रहेगा तो सल्फाइट हो जाएगा। इसी तरीके से सारा का सारा जो है आपको याद करना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा एक अच्छा सा फेयर कॉपी में, और बढ़िया सा एक नोट्स बनाइएगा ताकि ये सब अच्छा से याद रहे और एग्ज़ाम में आप देख सकें, ठीक है। और भी यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, मैं सारा बताना उचित नहीं समझता हूँ कि सारा आपको बताना है, ठीक ना। जैसे देखिए कुछ कुछ हिंट देता हूँ मैं यहाँ पर। कुछ देयर आर सम रेगुलरिटीज इन नेम ऑफ दीज पॉलीएटॉमिक आयन्स,
कुछ कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है जिसके नाम में कुछ रेगुलरिटीज है, जैसे थायो जो है, जैसे जब भी ये लगता है सल्फेट तो थायोसल्फेट हो गया, ठीक ना, थायोसल्फेट या थायोसाइनेट। साइनेट का क्या होता है OCN- और थायोसाइनेट का SCN-। सल्फेट का होता है SO4 2- और थायोसल्फेट का होता है H2O3 2-। ठीक है, जैसे बोलना पड़ेगा हमको सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम पे क्या चार्ज होता है 1+ होता है, थायोसल्फेट पे क्या चार्ज होता है 2-। तो यहाँ पर सोडियम के पास 2 आ जाता है और ये लिखा जाएगा H2O3। क्लियर है, तो ये हो गया सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला, बहुत ही आसान तरीका से। इसी तरीके से सारा फॉर्मूला जो है बनता है आपका, ठीक ना। पोटेशियम साइनेट हो गया तो आप लिख सकते हैं पोटेशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट, सारा का सारा जो फॉर्मूला आप बना करके लिख सकते हैं, ठीक ना। और जब भी फॉर्मूला बनता है हमेशा मेटल या नॉन मेटल में आयनिक कंपाउंड बनता है, या फिर मेटल और पॉलीएटॉमिक आयंस, ये सारा का सारा जो है ये सब का सब पॉलीएटॉमिक आयंस है, ठीक ना। इसका चार्ज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। ये सब देखिए जितना दिया, ग्रुप 6A में दिया, 7A में दिया, 5A 4, ये सारा का सारा जो है आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्लोराइड दिया हुआ है, ब्रोमेट, आयोडेट, सल्फेट, ठीक ना, इधर फास्फेट दिया है, कार्बोनेट, सिलिकेट, ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ राइटिंग फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का कोई फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए रूल्स भी दिया हुआ है कि बनता कैसे है, ये सारा का सारा जो है रूल्स है, ठीक ना। तो सबसे पहले रूल्स में क्या लिखा हुआ देख लीजिए। सबसे फर्स्ट में जो लिखा हुआ रूल्स में वो यह है कि पॉजिटिव आयंस इज गिवन फर्स्ट, सबसे पहले पॉजिटिव आयंस को लिखा जाता है, ठीक है, फॉलोड बाय मोनो एटॉमिक या पॉलीएटॉमिक एनायन। एनायन मतलब होता है नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। तो उसके बाद मोनोएटॉमिक आयंस रहेगा या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस रहेगा। मोनोएटॉमिक आयंस का मतलब होता है Cl-, ठीक ना, या फिर O2-। और पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है OH-। जितना भी पढ़े थे पूरा सब पॉलीएटॉमिक आयंस है, पता। चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया, पहले पॉजिटिव आयंस को देना है, उसके बाद क्या देना है एनायंस को देना है, पॉलीएटॉमिक या फिर मोनोएटॉमिक आयंस को। ओके, सबस्क्रिप्ट इन द फॉर्मूला मस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज, मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, ठीक ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, जो उसका प्रोडक्ट है उस फॉर्मूला का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक ना, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए, तब तो फॉर्मूला जो बनाया या कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये है COH का होल 2 है, ठीक ना, यहाँ पर OH का होल 2 देना चाहिए था, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। यहाँ पर COH का होल 2 है और ये COH2 दिया हुआ है, तो क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, दोनों अनइक्वल है, ये अलग है ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है COH का होल 2 में ऑक्सीजन जो है वो 2 है, 2 एटम है ऑक्सीजन का, और COH2 में ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो दोनों में तो अंतर होगा ही। तो जब अंतर है तो इसका मास में भी अंतर होगा, ठीक ना। आइए देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूला यहाँ नीचे बनाया गया, आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए Na+, ठीक है, Cl- क्या बन गया NaCl बन गया, बहुत आसान है। Ca+2 Br-, यहाँ पर क्या होता है Ca पर 2 चार्ज है, ठीक है, प्लस में, Ca पर 2 चार्ज है प्लस में, ठीक है, और यहाँ पर Br पर जो है 1- है, तो क्या बताया गया Br का जो 1- है यहाँ पर आता है, और कैल्शियम का जो 2+ है यहाँ पर आता है, तो ये क्या लिखा जाएगा CaBr2 लिखाता है, और यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही आसान, ठीक ना। आगे देखिए सोडियम और यहाँ पर S सल्फर है, तो ये हो गया सोडियम सल्फाइड, ना, आपने पढ़ा था सल्फाइड, ठीक ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ा है ना, ऑक्सीजन का ऑक्साइड होता है, सल्फर का सल्फाइड, क्लोरीन का क्लोराइड,
जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक ना। यहाँ पर हो गया फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से सारा फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा आपका। अमोनियम सल्फेट NH4SO4, NH4 पे 1 प्लस होता है, SO4 पे 2 माइनस होता है, 2 माइनस जो है यहाँ पर आ गया, इसका चार्ज यहाँ चला गया 1, तो NH4 और SO4 हो गया। ओके, ठीक है। चलिए यहीं तक आप लोग को देखना है, पढ़ना है बच्चों। आप लोग अच्छा से पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।